एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव में बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याओं को लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते थे। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर घर वापस लौट रहे थे। वहीं पर कुछ दूर बैठे लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ वहीं सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए हुए महात्मा के पास आए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी जाकर देखूं कि महात्मा बुद्ध ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हुए और इनके चेहरे लाल हो गए हैं। जब वो दुखी भिखारी कुछ नज़दीक गया तो उसने देखा कि महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों को दुख निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं इन महात्मा बुद्ध को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा के लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने का बहुत मन है, लेकिन मैं कैसे मदद करता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं किसी की मदद कर सकूँ। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा, मुझ पर कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बोले, आप बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और बिना वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटे हुए हौसले को फिर से मजबूत बना सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी को भी मन में सकारात्मक विचार के बीजों को भर सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमज़ोर या लाचार व्यक्ति की सहायता हो सकती है। आपके दो आँखों से अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। यह हो सकता है कि आपकी दुआ से किसी के बिगड़े हुए काम बन जाएं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश में तुम अब तक इस बात को नहीं समझ पाए और इस भ्रम में अभी तक जी रहे हो कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन और वस्तु का अनिवार्य होना नहीं होता। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान के भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस बुद्ध की कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से हमने बहुत कुछ सीखा है। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी रहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखो और बिना मतलब के लोगों की मदद करो। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।